हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइज, आज है नवमी और आज के दिन हमारे यहाँ नवमी पूजा होती है, जिसके लिए आज मैं 3 बजे उठकर ही ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। और वो भी सर धुल के नहाना होता है पूरे अच्छे से। इस पूजा में आपको सारी चीज़ें जितनी हैं वो मीठी बनानी होती है। सबसे पहले आपको इसमें गुलगुले के लिए अच्छे से बैटर को तैयार करके रख देना होता है। इसमें आपको गुलगुला, पुआ, हमारे यहाँ मीठी पुआ बोलते हैं इसे, यहाँ पे शायद इसको खस्ता बोलते हैं बनारस में। और इसके अलावा इसमें लापसी बनती है। तो ये मैं ना लापसी जो है फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता है। तो जैसे मैं घर पे आटे का हलवा बनाती थी लाइक वैसा ही बना रही हूँ। और इसके अलावा मुझे पूड़ियाँ बनानी है और ये सारी चीज़ें मुझे सूर्य उदय होने के पहले ही करनी है। तो ये मैं फटाफट बना रही हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे पूजा करनी थी अकेले ही। तो कैसे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता था। तो साथ में हमारी सासू माँ थी बगल में। हालांकि हमारी वो बड़ी मम्मी है, मेरी अपनी तो सासू माँ जी नहीं है बट वो बड़ी मम्मी है, तो वो ही सारा सब कुछ बताती हैं हमारे यहाँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने लापसी तैयार किया, उसके बाद फिर मैंने मीठे पुए को तैयार कर लिया और साथ ही साथ मैं सारे काम करते जा रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, लगे हाथ आटे को भी गूँथ लिया ताकि लास्ट में पूड़ियाँ निकाल सकूं। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो है पुआ बनाने में, क्योंकि उसको अंदर तक सेकना होता है। तो आप बताओ फटाफट कमेंट में कि आपके यहाँ नवमी पूजा कैसे होती है। और ना मैं अभी क्या कर रही थी, ये जो मेरे से गुलगुला, मुझसे ना नॉर्मल चीज़ें तो बन ही नहीं सकती और कुछ भी बनवा लो, पर मीठी चीज़ें बनाने में मुझे तो पसंद नहीं है मीठा। ऊपर से बनाने में मुझे पता नहीं क्या वो मुझसे बनते ही नहीं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गुलगुले भी बना रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें पूजा वगैरह वाली मेरे घर पे मम्मी ही बनाती थी और मैं थोड़ा कम मतलब बनाती थी। गुलगुला का जो बैटर था वो मेरा बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया कि उसमें थोड़ा आटे को ऐड करके उसको फिर थोड़ा गाढ़ा किया। सारी चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी बनानी थी, हस्बैंड ने बोला था क्योंकि खाने वाला इतना मतलब क्योंकि सबके घर में बन रहा था तो बांटने के लिए भी नहीं हो सकता था। बट वो ना करके भी थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता। पूजा की चीज़ें हैं तो एक्स्ट्रा तो हो ही जाती हैं। तो ये मैंने जो बैटर बनाया है गुलगुले का वो मैदे से नहीं आटे से बनाया है। यहाँ पे सबने वैसे शायद मैदे से ही बनाया है, तो मैंने क्योंकि मुझे मैदे वाला ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे आटे का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी जब बनाती थी तो वो आटे का ही होता था। तो सासू माँ ने बोला था कि मैदे का या तुम्हारे ऊपर है, कोई सा भी बना सकती हो, आटे या मैदे का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सूजी का ही बना लूँ। तो मैंने फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ इलायची नहीं डाला है मैंने। इलायची मैंने किसी में भी यूज़ नहीं किया था। वैसे तो मैं हलवे वगैरह में ऐड करती हूँ बट इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था। सिर्फ चीनी और थोड़ा सा ऑयल और आटे को करके मिक्स घोल बना लिया था। फिर इस तरीके से जो गुलगुला है उसे मैंने गरम तेल में डाल दिया था और इसको डालते ही वो ना एकदम फ्लफ़ी से हो गए थे। तो मुझे सुकून हुआ कि हाँ भाई चलो भाई मेरे भी गुलगुले बन गए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि गुलगुले कैसे बनाऊँगी, क्योंकि ना मुझसे मीठी चीज़ें हमेशा ही गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे मीठी पसंद नहीं है, ऊपर से गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन पूजा का थोड़ा दिल से मन से बना रही थी तो मेरा फाइनली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जा रहा था। ज़्यादा कुछ भी बिगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं बिगड़ा था, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं। काफ़ी सब में काफ़ी ज़्यादा स्वाद था। अच्छा, ये मैं जो पोस्ट है ना थोड़ा लेट हो गया था, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, थोड़ा पूजा की वजह से थोड़ा टाइम हो गया था। अच्छा, अभी क्या है ना कि पूजा के टाइम पे जितनी पूड़ियाँ होती है वो थोड़ी छोटी छोटी बनती है। तो मैंने सोचा अब इसको एक एक करके कौन बेले, तो मैंने एक बड़ा सा रोटी बना के ग्लास से कट कर लिया था ताकि उसका शेप भी अच्छा हो और जल्दी जल्दी वो बन भी जाए। तो ये मेरी ट्रिक एक अलग है फटाफट काम करने की। हाँ, मैक्सिमम मुझे ये सारी चीज़ें बनाने में 1.5 घंटे लगे थे क्योंकि सारी तैयारी मैंने जो साफ़ सफाई वो रात में ही कर ली थी। सिर्फ मुझे आकर फिर से मतलब ऐसा होता है ना कि किचन वगैरह दोबारा पोछा जाता है, तो मैंने वो सारी चीज़ें करने के बाद फटाफट मतलब नहाने के बाद आकर इन सब चीज़ों में लग गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो एक साइड मेरा ये गुलगुला बन रहा था और साथ में मैं पूड़ियाँ निकालने की तैयारी कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरा चकला बेलन उधर कट्टम कुट्टम करके रखा हुआ है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब साथ में बनाओ ना तो कन्फ्यूजन होती ही होती है। फिर चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो खाना बनाने में, थोड़ी बहुत तो जैसे लगता है कि सर में
कुछ ना कुछ चलता रहता कि अरे कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए। आप बताओ ये देखने में गुलगुले मेरे कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बने हैं। एक बार मैंने और ट्राई किया था बट वो मेरे गीले थे, इसलिए मुझे उतने अच्छे वो बन नहीं पाए थे। अब ये मैंने जो पूड़ियाँ काट के रखी थी वो भी मैं फटाफट साथ में निकाल ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई हैं। मैं पूजा की वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सिर्फ जो छाप लगाई थी उसी का ही हाथ का मैंने सिर्फ शूट करा था। अब मैं जा रही हूँ, वो पूजा मेरी शीतला मैया वाली हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ दुर्गा मैया के लिए प्रसाद बनाने। ये भी मैं बहुत थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि वो प्रसाद ये प्रसाद बहुत ज़्यादा हो जाता। तो बस कुछ नहीं, हलवा पूड़ी चना ही सिंपल सा मैं चढ़ाती हूँ। अभी मैं कन्या नहीं खिलाती हूँ। जब मैं 9 दिन बस माता रानी अगर चाहेंगी तो मैं हो सकता हो अगले साल से खिलाना शुरू कर दूँ। तो फ़िलहाल अभी सिर्फ माता रानी का ही भोग लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ हलवा, चना और ये पूड़ियाँ बनाई थी। तो हलवा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ चने बनाने। चने मुझे मसाले वाले बहुत पसंद है। इसमें मैंने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया की डंडी पीस के डाला है। इस पर सिर्फ मैंने ये मसाले जो हैं सिंपल से यही डाले थे। और उसके बाद मैंने चने को ऑलरेडी बॉईल करके ही रख लिया था, क्योंकि पूजा भी मुझे जल्दी ही करनी थी। तो इस तरीके से मैंने ये चने को बॉईल कर लिया था और ये फिर मैंने इस तरीके से चने बना लिए थे। इस तरह के चने ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि काफ़ी घरों में वो मीठा खा के बोर हो जाते हैं। मुझे अपने बचपन में याद है कि मैं 1-2 घर में तो खाती थी, बट जहाँ चने या छोले होते थे सिर्फ वहाँ मन भर खाती थी, क्योंकि मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा भोग बनाया है और अब मैं इसको ठंडा करने के बाद पूरी प्लेट को अच्छे से रेडी कर रही हूँ। प्लेट में मैंने पूड़ियाँ ऑलरेडी लगा दी थी। उसके बाद मैंने ये हलवा डाला हुआ है इसमें। अभी इसी में ही मैं चने भी डाल दूँगी। आप बताना कि आप नवमी वाले दिन कन्या खिलाते हैं या नहीं, और क्या क्या खिलाते हैं आप कन्याओं को देते हैं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल जब मैं भी रहने लगूँगी 9 दिन का फ़ास्ट या फिर कलश वगैरह, 9 दिन का अगर फ़ास्ट नहीं भी रखा, अगर कलश रखते हैं तो भी कन्या ज़रूर खिलाया जाता है। तो मैंने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया था, मैंने सिर्फ आगे और पीछे का ही फ़ास्ट रखा हुआ था। सो मुझे मतलब ये कन्या खिलाने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें होती हैं वो वक्त पे ही होती हैं। तो जब माता रानी चाहेंगी तभी सारी चीज़ें होंगी। कोई नहीं, सिर्फ माता रानी को ही भोग लगा देते हैं। अगले साल से हो सकता हो कि मैं भी कन्या खिलाऊँ। ये सब बनाते बनाते मुझे ना अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि मेरे घर पे भी ये सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और जब मैं बचपन में खाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी तो बहुत टाइम हो गया है, याद भी आती है बच्चों को देख के कि हाय मैं भी कहाँ जाती थी बढ़िया सा। आज के दिन मतलब खूब ढेर सारे पैसे होते थे, गिफ्ट्स होते थे, खाने को भी मिलता था। आज ही का दिन होता है जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान, इज़्ज़त मिलता है और बहुत ज़्यादा लाड भी मिलता है। वैसे तो मेरे घर में हम 3 बहनें हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लाड मिलता है। हमारे यहाँ तो कभी लड़का लड़की का फ़र्क किया ही नहीं गया है, और मेरे ना ददियाल में ना ही ननिहाल में कभी भी लड़का लड़की का फ़र्क किया ही नहीं गया है। तो मुझे तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। सो गाइज़, इस तरीके से मैंने ये प्लेट तैयार कर ली है और अब चलती हूँ मैं अपनी मैया को भोग लगाने के लिए। तो ये है मेरी माताजी, मैंने पूजा ऑलरेडी कर ली है और अभी मैंने ये जो भोग है इसे लगा दिया है। और बताशे भी चढ़ाने ज़रूरी होते हैं इसमें। तो मैंने बताशे, क्या है ना कि मैं ला नहीं पाई थी, और जो नौमी पूजा के लिए आया था तो वो मैंने उसमें लगा दिया। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही था तो मैंने ये लगाया। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।